आज हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड। डिमांड मांग। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? मांग। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे हैं मांग पढ़ाओ मांग पढ़ाओ, और जब अर्थशास्त्र में मांग ना पढ़ाया जाए तो लगता ही नहीं कि अर्थशास्त्र पढ़ें, है ऐसा? क्योंकि सब लोग अर्थशास्त्र को सिर्फ इसी बात से जानते हैं कि मांग है। अर्थशास्त्र क्या है? मांग है। और वाकई में एक जगह मार्शल ने कहा है कि अगर किसी तोते को मांग और पूर्ति रटा दिया जाए, मांग रटा दिया जाए, और अब मांग आएगा तो पूर्ति आएगी, तो समझ लो उसको आधी इकोनॉमिक्स आती। किसको? एक तोते को। ठीक है, तो अगर आप लोग भी मांग समझ जाएं तो फिर आप लोगों को भी आधी इकोनॉमिक्स आती है। हम इसलिए इसको रोक के रखते हैं ताकि आप लोग इसके चक्कर में आओ कि अभी हमें मांग पढ़ना है, और मांग जब पढ़ लेंगे तो फिर हम आगे की जो बातें होंगी उनकी तरफ ध्यान कम हो जाता है। इसलिए जो है मांग हम लास्ट में पढ़ाते हैं, और लास्ट में नहीं, एक क्रम में ही पढ़ाते हैं। पहले कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते हैं, उसी में उसका लास्ट में आता है डिमांड। तो हमने कुछ पार्ट छोड़ दिया है, उसके बाद हम डिमांड में आ गए, क्योंकि बच्चों का इंटरेस्ट घट रहा था तो हमने सोचा कि इसको पहले पढ़ाया जाए। तो आज हम डिमांड पे आ गए हैं, तो चलिए डिमांड पढ़ लेते हैं। अब डिमांड है क्या, मांग क्या है? सामान्यतः आप लोग जानते होंगे कि जो घरों में डिमांड की जाती है माँ बाप के द्वारा या माँ बाप से हम लोग करते हैं, उसी को डिमांड कहते हैं। लेकिन वो डिमांड नहीं है। वो क्या है? वो डिमांड नहीं है। और एक बात आप समझ लो, अगर कोई वस्तु फ्री में मांगी जा रही है, खरीदी जा रही है, मांगी जा रही है, तो वो डिमांड नहीं है। अर्थशास्त्र कहता है कम से कम संसाधनों से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, लेकिन बिल्कुल फ्री में कुछ भी नहीं। बिल्कुल फ्री का मतलब हुआ कि आपने एक साइड में काम किया, एक साइड में काम नहीं किया। मतलब आपने एक को बढ़ा दिया और एक को ज़ीरो कर दिया। अर्थशास्त्र हमेशा बैलेंस पे चलता है। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो डिमांड क्या है? अब डिमांड देखो, इसके लिए 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। क्या? 5 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। पहली बात तो ये है कि प्रभावपूर्ण इच्छा हो। क्या हो? प्रभावपूर्ण इच्छा, जिसको हम लोग कहते हैं कीन डिज़ायरनेस। कीन डिज़ायरनेस मतलब पूरी तरह से हम उसके लिए इच्छुक हैं कि हमें वो वस्तु चाहिए ही चाहिए, है ना? तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिज़ायरनेस। और दूसरा क्या है? साधन। दूसरा क्या है? साधन। सोर्स कह लें या रिसोर्स कह लें। ठीक है, प्रभावपूर्ण इच्छा, और दूसरा क्या है? साधन, और तीसरा क्या है? तत्परता। क्या है? तत्परता, विलिंगनेस। तत्परता, इसको हम क्या कहते हैं? विलिंगनेस। पेन नहीं मिल रही थी, इंग्लिश काम चलाना पड़ रहा है। तो विलिंगनेस है, मतलब विलिंगनेस का मतलब पूरी तरह इच्छा है हमारी कि हम उसको लेंगे ही लेंगे। अच्छा चलो, अगर ये तीनों चीज़ें ना हो, केवल एक है प्रभावपूर्ण इच्छा हो, तो क्या वस्तु डिमांड हो जाएगी? वस्तु की डिमांड नहीं होगी, क्योंकि हर वस्तु के लिए तो हमारी इच्छा हो जाती है ना। कोई भी वस्तु देखा तो इच्छा हुई कि हमारे पास हो जाती होती है ना। तो इस इच्छा अकेले को हम डिमांड नहीं कहेंगे। फिर
दूसरा क्या है, साधन। अब हमें मान लो बहुत इच्छा है लेने की, हम बहुत चाहते हैं ले लें, लेकिन हमारी जेब खाली है, फिर नहीं ले पाएंगे। और जेब का मतलब, आप जेब अगर नाम ले लिया तो साधन समझ गए आप, है ना। साधन इकोनॉमिक्स में मुख्यतः मुद्रा होता, ठीक। और तीसरा तत्परता। अब मान लो आपके पास पैसे भी हैं, इच्छा भी है, लेकिन ये सोचे लें कि ना लें, लें कि ना लें, दोनों तरफ मन है, तो एक मन हो। जब हम निश्चित रूप से तत्पर हो जाएं कि हमें चाहिए ही चाहिए है, तब उसको हम तत्परता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्परता बोलते हैं, विलिंगनेस बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हो जाएं, उसके बाद भी निश्चित समय होना चाहिए, है ना, निश्चित समय। अब समय की बात क्यों करते हैं? समय की बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बाज़ार, हर मिनट, हर घंटे, हर दिन चेंज होती है ना। और अगर आप ये देखते हो शेयर मार्केट, तो वो हर पल घटता बढ़ता रहता है। हम जो इकोनॉमिक्स लेके चलते हैं वहीं से टाइम लेके चलते हैं। तो टाइम जो है, अब जैसे मान लो दो लोग हैं और कोई वस्तु खरीद रहे हैं, दो ही लोग खरीद रहे हैं, तो दोनों लोग अपनी अपनी बोली लगा रहे हैं। तो आपने लगा दिया कि इतने तक हम दे देंगे, अगर आपको देना है तो दे देना। आप चले आए, अगले दिन उसने बेच दिया, फिर आप गए, तो वो कहेगा वो कल की बात थी, आज की बात और है, ठीक है। तो अब आपको रेट बढ़ा के या जो भी रेट वो लगाएगा वो देना पड़ेगा। तो समय की बात होती, अगर समय पे आपने वस्तु ले लिया तो ठीक है, नहीं तो वो अगले समय पे चेंज हो जाएगी, ठीक। तो एक निश्चित समय, निश्चित स्थान भी होना चाहिए। आप देखो निश्चित स्थान बुक में नहीं आता है, बुक में निश्चित स्थान नहीं आता, लेकिन फिर भी हम लोग कभी कभी जोड़ लेते हैं निश्चित स्थान, क्योंकि निश्चित स्थान का मतलब यह है कि जैसे कोई वस्तु किसी जगह पे महंगी है, कोई वस्तु किसी जगह सस्ती है। तो जैसे चावल यहाँ महंगा है, और अगर आप तमिलनाडु वगैरह या चावल वाले प्रदेशों में चले जाएं तो वहाँ चावल सस्ता मिलेगा। तो हर चीज़ स्थान के हिसाब से भी होती है। और इसमें जो मुख्य जुड़ता है वो जुड़ता है निश्चित कीमत। क्या जुड़ता है? निश्चित कीमत। निश्चित कीमत का मतलब है कि एक निश्चित कीमत भी होना चाहिए, निश्चित समय और निश्चित कीमत होना चाहिए। अगर निश्चित कीमत नहीं है तो आप वस्तु बेच नहीं पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा उधर साइड में चलते हैं। अब क्या लेते हैं, अब इसकी परिभाषा करते हैं। अभी तक हम लोगों ने परिभाषा के जो अंग थे उनको लिया था, परिभाषा के अंग लिए थे। तो परिभाषा के अंग हमने ये लिए, परिभाषा में क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। अब हम लोग परिभाषा लेते हैं कि परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है।